आपके देश का मुसलमान ये कहता है कि इंडिया में जुल्म होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा जुल्म अगर कहीं हो रहा है तो वो चीनी मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, और आपकी हुकूमत चीन की गोदी में बैठी हुई है। अब एक आपको बता दें, दुबई में एक मंदिर बन गया, कितना बवाल, पूरी दुनिया का मुसलमान हैरतजदा हैरतजदा। अगर यहाँ पर मुसलमानों के साथ कोई पुरतशद्दुद होता है तो कम से कम 45% 50% हिंदू आपके साथ खड़ा होता है सड़कों पर, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के मुसलमानों के साथ। भाई, इस्लाम ने तो ये नहीं कहा कि दूसरे मजहबों को उनकी आज़ादी न दी जाए, उनको पूजा, जो भी उनका रिलीजियस है, जो भी अकीदा, उनको न दिया जाए। बिल्कुल, इस्लाम में यही है कि हर मजहब जो है वो अपनी अपनी प्रैक्टिसेस, अपने ये अपने कल्चर, अपने अपने ट्रेडिशंस आज़ादी से जो है वो करे। आज़ादी से तो ये हमारा माइंडसेट क्यों बन गया कि एक मंदिर हम नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। अब मुझे यकीन है कि नहीं यार, पाकिस्तान में भी अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। मैं अपने हिंदुस्तानी भाइयों से पूछता हूँ कि हम कंप्लेनिंग मेजोरिटी कब तक बने रहेंगे भाई। अच्छे लोग पाकिस्तान में भी हैं, अच्छे लोग इधर हाँ, भी हैं, लेकिन सुनता हूँ। जहाँ पे अच्छाई होती है वहां पे बुराई होती है, तो अच्छे लोग इंडिया में भी हैं। वंदे मातरम ट्रेन यहाँ से चली, तो अब जाहिर बात है कि अब वो स्पेशल हिंदू के लिए तो चली नहीं, मुसलमान भी जाएगा, हाँ। क्रिश्चियन भी जाएगा। हाँ। फायदा सबको हो रहा है। आपको बाबरी मस्जिद की फिक्र है, इंडिया में कि तोड़ दी गई, जुल्म हुआ। आपको ये फिक्र नहीं है कि अभी भी आपके मस्जिदें उड़ा दी जाती हैं बम धमाकों में, जिसमें नमाजी भी मार दिए जाते हैं, बच्चे भी मार दिए जाते हैं। इंडिया में 10 मुसलमान मर जाए तो आपके ऊपर जुल्म लगता है। हेलो एवरीवन, दिस इज फैसल हरल, और आज का पॉडकास्ट भी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि इंडिया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजीम जाफरी साहब, जो कि एक मुस्लिम हैं। और आज का जो टॉपिक है वो भी यही होगा कि काफ़ी इस पे हम इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस करने वाले हैं। काफ़ी पहले भी मैं इनके साथ पॉडकास्ट कर चुका हूँ, लेकिन आज जो है वो हम और भी चीज़ें जो है उन पे भी बात करेंगे। और जो मेन मुद्दा है वो यही रहेगा कि जो पाकिस्तान में, जो हमारे पाकिस्तान में मुस्लिम्स रहते हैं, तो उनके माइंड सेट में होता है कि जो इंडियन के मुस्लिम्स हैं उन पे बड़ा जुल्म होता है। अब हमें तो पता है, अब जब हम बात करते हैं, देखते हैं, चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, तो हमें आइडिया होता है कि ये ऐसे ही चुरन दिखता है और पता नहीं क्या ये कंसेप्ट बना हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो इस पे बात करना बड़ा ज़रूरी है, और वो बात करना ज़रूरी जो है वो भी इंडियन मुस्लिम से ही है, ताकि वो अच्छे से इस पे जवाब दे सकते हैं कि असल में ये चीज़ क्यों ऐसी यहाँ पे ऐसी बात की जाती है। तो इस सिलसिले में ही हम जो है वो अजीम जाफरी साहब से बात करेंगे। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम अजीम भाई। वालेकुम अस्सलाम फैसल भाई, और तमाम देखने वालों को भी मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। इंडिया पाकिस्तान के सभी भाइयों को मेरी तरफ से। कैसे हैं और आप? सेहत तबीयत वगैरह सब ठीक चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, सब खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो सबसे शुरू यहाँ से ही करते हैं, क्योंकि ये सवाल करते हुए मुझे भी जो है ना वो हंसी आती है, आपको भी सुनते हुए हंसी आती होगी, व्यूवर्स भी कहते होंगे कि आप ये सवाल क्यों करते हैं। तो हम सवाल इसलिए करते हैं ताकि ये सवाल जब भी हम पब्लिक में जाते हैं, ये पब्लिक से पूछते हैं ये सवाल, तो वो इसका एक ही जवाब देते हैं कि वहां पे हाँ बड़ा जुल्म होता है, बड़ा जुल्म होता है। वहां पे जो मुस्लिम्स हैं वो बड़ा दबाए जाते हैं, बड़ा उनको डरा के रखा जाता है। तो इसका जवाब क्या देंगे आप, जो ऐसी फैसल सोचते भाई हैं? सब फैसल भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एज ए मुस्लिम, चाहे पाकिस्तान के हों चाहे इंडिया, थोड़ा सा तल्ख बात है, हम लोग ईमानदार नहीं। वो किस लिए ईमानदार नहीं है कि एक तरफ के मुसलमानों को, अपने दूसरे पड़ोसी मुसलमानों को ये दिखाई देता है कि वो बहुत ज्यादा उनके ऊपर मतलब जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादा पाबंदियां आयत हैं, ऐसा होता है। और ये पिछले कुछ महीनों से ये आप देख रहे होंगे, यूट्यूबर्स की मार भरमार लगी हुई है, जो यही चीज देखने कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या होता है। अभी देखिए, अभी मेरा जो अपना एक मानना है कि जैसे बोला जाता है कि हम अकलियत में हैं, माइनॉरिटी में हैं। यार, हम माइनॉरिटी में नहीं हैं, हम दूसरी सबसे बड़ा मजहब है यहाँ पर इंडिया। 25 करोड़ मिनॉरिटी नहीं होती है यार, 1 करोड़ 2 करोड़ मिनॉरिटी में हो सकते हैं। 25 30 करोड़ की आबादी वाला कोई भी रीजन हो, वो मिनॉरिटी में मेरे ख्याल से तो नहीं आएगा। ये बात। दूसरी बात ये है कि लोग जो ये मतलब एक वो बना हुआ है कि जैसे कि मतलब इंडिया में मुसलमानों को बहुत दबा के रखा जाता है। आप हमको एक बात बताइए कि मैं पूरे होश हवास में ये बात कह रहा हूँ कि जितना मसला हमारा हिंदू भाइयों के साथ नहीं, उससे ज्यादा मसला हमारे अपने उम्मत के मुसलमानों से, जो 72 73 फिरके हैं। कोई किसी को काफिर कह रहा है, कोई किसी के कत्ल का फतवा जारी कर रहा है।
हिंदू से हमारा कोई मतलब, मैं तो समझता हूँ कि कोई हमारा बेसिक्स उनसे कोई झगड़ा ही नहीं है। सारे बेसिक झगड़े तो हमारे आपस में मुसलमान भाइयों में है। शिया सुन्नी की मस्जिद में नहीं जा सकता, वहाबी सुन्नी की मस्जिद में नहीं आ सकता, वो उनके नमाज जनाजा में नहीं जाते। आपको तो, हिंदू तो आपको कुछ कह नहीं रहा, तो एज ए मुस्लिम देख रहा है सभी को। हम ही मस्जिदों से फतवे दे रहे हैं, फला काफिर हैं, फला को कत्ल कर दो, फला को मार दो, ये दार इस्लाम से खारिज हो गए हैं, ये वो हैं, ये वो हैं, ये होता है। देखा ही होगा आपने। तो सबसे ज्यादा जो मसले हमारे पास हैं, पूरे आप पूरी दुनिया में उठा के जहां जहां मुस्लिम कंट्री हैं, सबसे ज्यादा मसले जो हैं हमारे आपस में ही हैं। दूसरों से हमारा कोई इतना मसला नहीं। आप तारीख उठा के देख ले, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। अब 2014 से वो जो सीरिया इराक वगैरह में आईएस वाईएस का सब मसला हुआ था, कितने मुसलमान मार दिए गए भाई? कोई लिमिट है? आप बताओ हमको। आपके देश का मुसलमान ये कहता है कि इंडिया में जुल्म होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा जुल्म अगर कहीं हो रहा है तो वो चीनी मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, और आपकी हुकूमत चीन की गोदी में बैठी हुई है। भाई आज, अभी ये इस वक्त 12 बज रहे हैं, मैं गाड़ी उठाऊं, अगर मेरे किसी दोस्त का फोन आ जाए 5 किलोमीटर दूर से, तो थोड़ा काम है, तो मैं अभी अपनी गाड़ी उठाऊंगा, अपना महंगा मोबाइल रखूंगा, घड़ी पहनूंगा, और बेखौफ चला जाऊंगा। रात के 1-2 बजे भी हो, कोई मसला नहीं। आपके यहाँ ये सिस्टम जा सकते हैं आप? काफी तलख सवाल आप उठा रहे हैं, आप बताइए ना। रियलिटी बेस्ड। इंडिया में 10 मुसलमान मर जाए तो आपके ऊपर जुल्म लगता है। यमन में मुसलमान नहीं थे, आप आपकी तो हुकूमत ने वहां फौज भेज दी ट्रेनिंग कराने के लिए। फलस्तीन की सबसे ज्यादा, मिसाल ले लें, मतलब फलस्तीन पे जो इसराइल कर रहा है। फिलिस्तीन पे जो इसराइल कर रहा है ठीक है, हम मान रहे हैं, मगर कहने का मतलब ये है, तो आप उधर क्यों नहीं रुजू करते? वहां के मुसलमानों का हाल ले लीजिए। हम्म। आपकी यूट्यूबर से मैं बोल रहा हूँ कि वहां के भी हाल हाल ले लीजिए। आपके यहाँ तो इतना बड़ा, देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि हिंदुस्तान अगर छोड़ दे, ईमानदारी का अगर चश्मा लगा के देखें, तो हिंदुस्तान अगर छोड़ दें, तो आप पूरे इस्लामिक कंट्री में जाएं, बहुत कम ही ऐसे मुस्लिम है जहां जो दूसरे मजहब के लोग हैं सुकून से हैं। या तो उनको थर्ड ग्रेड का नागरिक बना के वहां रखा गया है, जो उनको बराबर का हक नहीं मिलता। ज्यादा नहीं, आप सऊदी अरब में चले जाइए। मैं ये नहीं कि मैं एज ए शिया ये बात कर रहा हूँ, आप सऊदी अरब में जाइए, वहां शियों का क्या हाल, आप देखिए। भाई वो भी तो वहीं के नेशनल है ना। तो जिस इस्लाम का हम इतना दम भरते हैं, उस मुसलमान का दिल इतना बड़ा क्यों नहीं हो पाया कि अपने अकलियत को बराबरी का हक दे दे, या उनको उनकी मजहबी आजादी दे दें? ऐसा क्यों नहीं हो पाया हमसे और ममालिक में, मुस्लिम ममालिक में? अब एक आपको बता दें, दुबई में एक मंदिर बन गया, कितना बवाल, पूरी दुनिया का मुसलमान हैरतजदा हैरतजदा। आप अमेरिका लंदन में भी मस्जिद बनी है आपकी, जुलूस सड़कों पे निकल रहे हैं, आपकी तराबी की नमाज सड़कों पर है, तो आप उसको वायरल कर रहे हैं कि इस्लाम फैल रहा है। एक हिंदू मंदिर बन गया दुबई में, तो पूरी पूरी मुस्लिम, लगभग मुस्लिम वर्ल्ड परेशान है। ये क्यों भाई? भाई आप अमेरिका लंदन में मस्जिदें, वो कोई इस्लामिक कंट्री तो है नहीं, तो उसको तो आप बड़ा फकरिया बोलते हैं कि इस्लाम फैल रहा है, इस्लाम बढ़ रहा है। और अगर हिंदू का एक मंदिर दुबई में बन जाता है, भाई इस्लाम ने तो ये नहीं कहा कि दूसरे मजहबों को उनकी आजादी न दी जाए, उनको पूजा, जो भी उनका रिलीजियस है, जो भी अकीदा, उनको न दिया जाए। बिल्कुल, इस्लाम में यही है कि हर मजहब जो है वो अपनी अपनी प्रैक्टिसेस, अपने ये अपने कल्चर, अपने अपने ट्रेडिशंस आज़ादी से जो है वो करे। आजादी से, तो ये हमारा माइंडसेट क्यों बन गया कि एक मंदिर हम नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं इस्लामिक कंट्री में? वाहिद पूरी दुनिया में एक नेपाल है, आप जानते हैं नेपाल? नेपाल का नाम सुना होगा। जी हिंदू जी राष्ट्र है जी। वो पूरी तरह से। तो क्या वहां मुसलमानों की मस्जिद नहीं है? है। फिर तो आपको दुबई में मंदिर क्यों नहीं हजम हो रहा? ये मैं खाली पाकिस्तान के मुसलमानों से, अपने हिंदुस्तानी मुसलमानों से सवाल, से भी मेरा सवाल है। और दूसरी बात यह है कि मैं अपने हिंदुस्तानी भाइयों से पूछता हूं कि हम कंप्लेनिंग मेजोरिटी कब तक बने रहेंगे भाई?
तो या हर चीज हम मुसलमान के चश्मे से क्यों देखते हैं? कभी हम एज ए नेशनल भी तो हर चीज को देख सकते हैं, एज ए भारतीय भी तो देख सकते हैं। मैं ये अपने लोगों से सवाल कर रहा हूँ, पाकिस्तानियों से नहीं, अपने मुसलमान भाइयों से सवाल करता हूँ। जो एक नैरेटिव बना दिया गया कि नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत बुरी है, योगी, देखिए ऐसा है कि जब तक एक माइंडसेट बना दिया गया हमारा कि नहीं अब हमको हर चीज में बुराई ही निकालनी है, तो जब आपका वो माइंडसेट बन जाएगा तो फिर अच्छी चीजें भी आपको हजम नहीं होंगी। तो अब यहाँ का ये भी जो ये जो माइंडसेट है मतलब बना हुआ है कि वहां पे दबा के रखते हैं, वहां पे ये करते हैं, वहां पे जो है वो आज़ादी नहीं है। तो एज अ मुस्लिम आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे कि जो ऐसा सोचते हैं कि वहां पे आज़ादी नहीं है, तो आपको मैं आपको कहीं कभी ऐसा को फील हुआ? दुनिया में दो, देखिए मैं बहुत लंबी चौड़ी मिसाल नहीं दूंगा, मेरी जो गाड़ी है उस पर याली मदद लिखा हुआ है आगे उसके ऊपर। और जब गाड़ी है तो जाहिर बात है कि हर एरिया में जाती है, रात बिरात भी जाएंगे उसको लेकर जब काम पड़ेगा। और मुस्लिम एरिया में भी जाते हैं, गैर मुस्लिम एरिया में भी जाते हैं। तो अगर इतनी ही पाबंदी होती तो हम अपनी आइडेंटिटी छिपाते हैं यहाँ पर। भाई अगर आपकी हम्म। गाड़ी पर लिखा है कुछ अरबी में, तो सामने वाला यही तो समझेगा कि आप मुसलमान हैं। और यहाँ यही कल्चर है, देखिए हिंदू भी, जो हिंदू भाई की जो गाड़ी होगी उस पर या जय श्री राम लिखा रहेगा, जय श्री कृष्ण लिखा रहेगा, या ओम बना रहेगा। और मुसलमानों की गाड़ियों पर किसी पर याली लिखा रहेगा, किसी पे या अल्लाह लिखा रहेगा, किसी पे मोहम्मद लिखा रहेगा। तो अगर इतनी कुछ प्रॉब्लम होती तो हम गाड़ियों में क्यों लिख पाते, अपनी आइडेंटिटी छिपाते हम कि भाई हर तो वक्त हमको अपनी ये चीज वाली पहनना। ये चीज पाकिस्तानियों को क्यों नहीं समझ आ रही? हम बताते भी हैं, हम वही दिखाते भी हैं, लेकिन फिर वही भी तो बताते भाई। आगे से जो है वो दुनिया मानते नहीं, हो कहते हैं ये जो एक मोहल्ला है, ये जो एक मोहल्ले में आपने दिखा दिया है, तो एक मोहल्ले में तो काम ठीक ही होगा, वहां पे मुस्लिम की मेजोरिटी होगी इसलिए उनके साथ कुछ हमने नहीं होता। हमने 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 आपसे क्या कहा कि भी हमको 100 किलोमीटर भी जाना हो अर्जेंट में, तो जाहिर बात है 100 किलोमीटर तो मुसलमान का मोहल्ला होता नहीं है। हाँ। अगर हमको 100 किलोमीटर भी जाना हो, भी कोई अर्जेंट में कहीं से फोन आ जाए कि हम फौरन आओ, भाग के, मुझे अर्जेंट जरूरत है और सपोर्ट की जरूरत है, तो मैं अभी अपना मोबाइल रखूंगा, कपड़ा पहनूंगा, गाड़ी स्टार्ट करूंगा, निकल जाऊंगा, कोई साथ हो या ना हो मेरे। एक बच्चा मुझे तो ने रोक के क्यों, पूछने ये वाला क्या लगता है कि क्यों ऐसा माइंडसेट यहाँ पे बना हुआ है मतलब? वही तो बता रहे हैं कि हम ईमानदार नहीं हैं भाई, हम ईमानदार नहीं हैं। हमको एक काम पर लगा दिया जाता है, बस हमको बुराई निकालनी है हर चीज में। भाई किसी हर की भी चीज में कंट्री, नेगेटिविटी ढूंढनी है, हर चीज में हाँ नेगेटिविटी ढूंढनी है। भाई, किसी भी कंट्री का हालात, अब जैसे आपने देखा होगा वंदे मातरम ट्रेन यहाँ से चली, तो अब जाहिर बात है कि अब वो स्पेशल हिंदू के लिए तो चली नहीं, मुसलमान भी जाएगा, हाँ। क्रिश्चियन भी जाएगा, हाँ। फायदा सबको हो रहा है। या भाई कहीं ट्रेन हाँ। में स्पेशल लिखा हो कि खाली हिंदू के लिए है या इनके लिए, मुसलमानों के लिए नहीं, सब कुछ है नहीं यहाँ पर। जब कोई अच्छी स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च करती है तो उसको सबका फायदा होता है, हिंदू को भी होता है, मुसलमान को भी होता है। तो ये मसला है। और तो ये सबसे बड़ी नफरत बात है, मैं कैसे निकल सकती है, या ये जुल्म वाला जुर्म आप निकल कैसे सकता है आपके लोगों से मैं एक सवाल करता हूँ फैसल भाई। पाकिस्तानियों से? सवाल ये, हाँ, सवाल ये है कि 1990 से लेकर अब तक जितनी भी आपस में जंग जिदाल हुई है वो किससे हुई है? मुसलमान ही मुसलमानों में ज्यादा हुई है भाई। आप अपने पड़ोस में देख लें, अफगानिस्तान में देख लें, इराक चले जाएं, ईरान चले जाएं, सीरिया चले जाएं, ये सब कंट्री है ना बहुत, फलस्तीन चले जाएं, इतना किसी कौम ने मुसलमान नहीं मारे जितना 1990 से अब तक मुसलमान ने मुसलमान को मारे हैं यार। आपने मस्जिदों को नहीं बख्शा। आपको बाबरी मस्जिद की फिक्र है इंडिया में कि तोड़ दी गई, जुल्म हुआ? आपको ये फिक्र नहीं है कि अभी भी आपके मस्जिदें उड़ा दी जाती हैं बम धमाकों में, जिसमें नमाजी भी मार दिए जाते हैं, बच्चे भी मार दिए जाते हैं। भाई आपने अब तक इंडिया के मुसलमानों को देखा और भी यूट्यूबर को दिखाया, कभी आपका कोई यूट्यूबर से इतना बड़ा कलेजा करके गया कि लाओ हिंदुओं के हालात दिखा दे वहां पर? अभी मैंने रामचंद्र का भी इंटरव्यू किया है, जो उनका जो आ रहा था ना वीडियो, तो मैंने उनका भी इंटरव्यू किया है माइनॉरिटीज। जब ये दयाल सिंह की बात हुई, जब बिरबल की बात हुई, मैंने उस पर भी आवाज़ उठाई। जब इनका मर्डर हुआ पेशावर में और उनका कराची में भाई हुआ, तो मैं माइनॉरिटीज के लिए भी मैंने भी आवाज़ उठाई। बलूचिस्तान में क्रिकेट हो रहा था, ये करीब
8 साल 10 साल पहले मैंने न्यूज में पढ़ा था। तो उसमें हिंदू बच्चे भी थे, मुसलमान बच्चे भी, और लड़कों की उम्र मुश्किल से 10 से 12 साल। तो अक्सर मस्जिदों के सामने पियाऊ लगा नहीं रहता है सबील टाइप का पानी वानी पीने के लिए, देखा होगा आपने हर जगह मस्जिदों में। या मैंने एक न्यूज पढ़ी थी आज से 8-10 साल पहले। उसमें यह था कि कुछ बलूचिस्तान बच्चे, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, तो वो क्रिकेट खेल रहे थे आपस में। तो उसमें कुछ हिंदू बच्चे भी थे, कुछ मुसलमान बच्चे भी थे, और सबकी उम्र 10 से 12 साल थी टोटल। तो जब, भाई बलूचिस्तान आपका गर्म इलाका है, वहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो आपने देखा होगा मस्जिदों के सामने भी, यहाँ इंडिया में मंदिरों के सामने, मस्जिदों के सामने सबील टाइप का लगा रहता है ना, पानी वानी का पीने का सब लगा रहता है। तो जब बच्चे क्रिकेट खेलते खेलते बहुत ज्यादा उनको गर्मी लगी, तो सब जाके वहां जो सबील बनी हुई थी पानी की मस्जिद का, उससे पानी पीने लगे। तो उसमें कुछ हिंदू बच्चों ने भी पानी पी लिया, एक दो। तो जब ये पता वहां के मुसलमानों को पता चला, मस्जिद कमेटी को पता चला, तो वो उसके घर पर गए, उनके बाप, बाप भाई बहन सबको बहुत बेइज्जत किया, उस बच्चे को बहुत मारा। तो ये न्यूज में था, और इसको मुझे एक हिंदू भाई ने पढ़ाया मेरे वतन में जहां का मैं हूँ। तो बोला यार क्या इतना तंग हो गया, मुसलमान की एक पानी पीना बर्दाश्त नहीं कर सकता हिंदू बच्चे का, और आप फिक्र करते हैं इंडिया। अरे भैया हम तो यहाँ ज्यादातर जो चाट वाट के ठेले ठेले ये सब तो हिंदू भाइयों के होते हैं, हम जाते हैं खाते हैं पीते हैं, कोई मसला नहीं है यार। सच्चर कमेटी पाकिस्तान में बहुत जिक्र करते हैं, जो यहाँ बनाई गई थी मुसलमानों के हालात को देखने के लिए। आपके यहाँ कोई कमेटी बनी मुसल हिंदुओं के लिए, वहां के हालत, अरे आप तो बराबरी का हक भी नहीं दे पाए भाई। आप तो उनके ऊपर जुल्म तशद्दुद करते हैं, और उसी का खामियाजा यहाँ का मुसलमान भुगतता है। जैसे आपके यहाँ का जैसे आपने देखा या हमने देखा कहीं दुनिया में मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो हम परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, गुस्से से भर जाते हैं। तो जब आप अपने यहाँ के हिंदुओं की हालत, यहाँ के हिंदू देखेंगे, तो जाहिर बात है कि उनको भी तो गुस्सा आएगा भाई। लॉजिक चीज है। जब हम अपनी कौम के पीछे भागते और हैं ये तो जो कोई, जब भी हम बात करते हैं उनसे पूछते हैं कि जी वहाँ पे जो है वो आपको क्या लगता है, एक ऐसे चेक करने के लिए कि क्या लगता है आपको कि वहाँ पे कैसी कंडीशन होगी, तो वो कहते हैं ये देखिए वीडियोस पड़ी हुई हैं, फेसबुक पे देखी हैं हमने, यूट्यूब पे देखी हैं। तो जो जो वीडियोस उन्होंने देखी होती हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे, जो आगे से वो आर्ग्यूमेंट करते हैं कि जी हमने ये वीडियो देखी है। देखिए मसला हम बता दें, यूट्यूब एक जरिया बन गया है आसान कमाई का लोगों का। अब देखिए दुनिया में इतने यूट्यूबर हो गए कि अब लोगों को कंटेंट भी नहीं मिल रहा है, कैसे बनाए यूट्यूब, क्या बनाए जो पब्लिक देखे। दुनिया में हर टॉपिक पे यूट्यूब पर वीडियोस हैं, आप डालिए कोई भी टॉपिक पर डाल दीजिए, सब मिल जाएगा। तो अब लोगों के पास कंटेंट बचा नहीं कुछ कि हम बनाएं क्या। तो ऐसे इंडिया में भी कुछ यूट्यूबर हैं जो इस टाइप के, मतलब ऐसा वीडियो बनाएंगे कम्युनल एंगल से, ताकि उनको लाइट ज्यादा से ज्यादा लाइक व्यूज मिले, बड़ी अकलियत का। फिर मुसलमान कुछ बनाएगा, वो चाहेगा हमको ज्यादा हमारी कास्ट का वो मिले, सपोर्ट मिले। पता क्या, एक बंदे की अपनी यूट्यूब चैनल की कमाई के लिए। और मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि हिंदुस्तान में कोई भी बात करने से पहले अपने लोगों को पहले उनको आंकड़ा समझाइए। 29 स्टेट, 1 अरब 55 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है लगभग। 200 कुछ मजाहिब 32 के एक मानने करोड़ वाले मुस्लिम्स होंगे यहाँ पे, 32-30-32 करोड़ मुस्लिम्स होंगे इंडिया में। हाँ, 200 कुछ मजाहिब के मानने वाले लोग, 200 कुछ लैंग्वेज बोली जाती है जो ऑफिशियल है। वैसे तो यहाँ हर 2 किलोमीटर पर लैंग्वेज बदल जाती है इंडिया और में, वो जो जुबानी मिसाल बदल जाती देते हैं कि ये देखें जी, ये देखें जी, आगे से आगे मिसाल देंगे कि ये देखें जी इस वीडियो पे देखें जी, ये कह रहे हैं हम पे जुल्म हो रहा है, ये कह रहे हैं है। हम भाई पे जुल्म सबसे हो रहा है। तो इस पे सबसे तो बड़ी बात ये है। एक्सट्रीमिस्ट तो 1-2% इक्का दुक्का केस तो किसी कंट्री में भी आ तो फिर सकता है, लेकिन वही उस बात पे वो वही समझते कह हैं कि रहा सारा हूँ 32 भाई, करोड़ पे ही वही हो रहा है। वही तो बात कह रहे हैं कि फिर आपको अपने का जुल्म क्यों नहीं दिखता है। आप तो मुसलमान हो यार, एक उम्मत के नाम पर आप मस्जिद उड़ा दो, आप बच्चों का गला काट दो, मदरसों पे आपके यहाँ रेप होता है, कोई आवाज नहीं उठती है। असल में प्रॉब्लम आपके लोगों के साथ ये है कि अच्छे लोगों को देखते नहीं। मुजम्मिल भाई को सुनेंगे नहीं, आसिफ भाई को सुनेंगे नहीं, ये कमेडियन को सुनते हैं ज्यादा। मैंने तो मुजम्मिल भाई को सुना और आतिफ भाई को सुना, तब मुझे ये सुना कि नहीं यार पाकिस्तान में भी अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो जब आप अपना, सबसे बिल्कुल, बड़ी बात है, अच्छे जब, लोग पाकिस्तान में भी हैं, अच्छे लोग इधर हाँ, भी हैं, लेकिन सुनता हूँ। जहाँ पे अच्छाई होती है वहां पे बुराई होती है। तो अच्छे लोग इंडिया में भी हैं, लेकिन जो कुछ एक्सट्रीमिस्ट या बुरे लोग वहां पे भी हो सकते हैं।
जहाँ पे भी भाई हो कम सकते से हैं। कम, तो बात कम तो से सारी कम। ये है ना कि परसेंटेज देखी जाती है। अगर कोई एक आध वाक्य ऐसा हो भी जाता है, कोई 50-100 बंदा अगर जाके किसी पे तशद्दुद भी कर देता है, तो अगर 140 करोड़ आबादी में से एक एक अरब 40 करोड़ आबादी में से अगर 10 बंदे कुछ गलत कर भी रहे हैं, तो फिर 1 अरब 40 करोड़ अवाम तो नहीं ना सारी कसूरवार इस पे हो जाती। या अगर यही तो पाकिस्तान में कोई 100 बंदा अगर माइनॉरिटीज के साथ जुल्म कर देता है या जो है किसी के साथ तशद्दुद कर देता है, तो सारे अगर देखिए पाकिस्तानी तो नहीं फैसल उसमें भाई, इन्वॉल्व हो सकते। फैसल भाई इसमें फर्क है। अगर यहाँ पर मुसलमानों के साथ कोई पुरतशद्दुद होता है, तो कम से कम 45% 50% हिंदू आपके साथ खड़ा होता है सड़कों पर, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के मुसलमानों के साथ, यहाँ ये गलत हो रहा है। मगर हम्म। आप क्या क्या होता है, अगर मिनॉरिटीज के साथ कुछ गलती होती, कोई एक आवाज नहीं उठती है। भाई हमने तो आज तक कहीं देखा कि कोई नेता ने कभी कुछ उठाया हो, संसद में या कहीं रोड लेवल पर भी कोई मसला, यहाँ उठाया जाता है मसलों, यहाँ रोड लेवल से मसले उठाए जाते हैं। किसी भी मुसलमान के साथ अगर अभी यहाँ कोई जाति होती है, तो यहाँ हिंदू आके आपके साथ खड़ा होता है। कितने केसेस और हिंदू वकीलों कुछ ने चीजें पर्सनल भी हो सकती हैं, जैसे हाँ कि हाँ पर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं। वहां पे ये नहीं हाँ देखा जाता कि ये कौन है ये कौन है, वैसे हाँ 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 बिजनेस हाँ। मामलात भी हो सकते हैं वैसे पर। अब वैसे तो आपने देखा मर्डर की अगर हम देखा जाए, तो मुस्लिम मुस्लिम का भी मर्डर कर देता है, हिंदू हिंदू का भी मर्डर कर देता है। हाँ मतलब हाँ। कि वहां पे तो नहीं देखा जाता कि ये किस रिलीजन का है। तो अगर हिंदू हिंदू का मर्डर कर देता है, मुस्लिम मुस्लिम का मर्डर कर देता है, तो क्राइम है, वो देखिए इंडिविजुअल हमारा उसका जिम्मेदार है। जो फैसल भी भाई हमारा क्राइम करता है वो उसका कसूरवार है, उसको सजा होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू करे चाहे वो मुस्लिम करे। क्राइम तो ये तो क्राइम है। बात, देखिए ये तो बात हर बार हुई भाई। अब सड़क पर कैमरा लगा है, सिग्नल आप तोड़ेंगे तो फाइन होगी। हिंदू मुसलमान घर को तो क्लिक करता नहीं है, क्लिक हो जाएगा, आपका मैसेज आ जाएगा भाई आपने सिग्नल तोड़ा, वायलेट किया, आपका ये जुर्माना है, भर लेकिन दीजिएगा। ये भाई, ये हिंदू मुस्लिम के मसले से हम कैसे निकल सकते हैं? इंसानियत की तरफ हम देखिए कैसे ये बढ़ सकते हैं? फैसल भाई हम हम दोनों कम्युनिटीज में मोहब्बत देखिए कैसे हो सकती है? देखिए हम पीस के साथ कैसे क्रिएट कर सकते हैं? पीस कैसे क्रिएट हाँ कर सकते हैं? क्योंकि हाँ, मैं सबसे भी ये बड़ी बात, चाहता हूँ पीस क्रिएट हो, आप भी ये चाहते हैं, हर कोई ये चाहता होगा कि पीस क्रिएट हो, अमन क्रिएट हो। नफरतें जो हैं एक दूसरे के दिलों में, वे निकलनी चाहिए। हाँ वो निकलनी चाहिए, और बहुत सी चीजों को क्लियर होना चाहिए जो लोग गलत फहमी पाले बैठे रहते हैं। मैं इसलिए दो तो हम चीजें आपको डिबेट करते बताता हैं हूँ। कि जो चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकंसेप्शन है वो क्लियर हों। बेशक बेशक, मैं दो चीजें आपको बताता हूँ।